नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल दरामद हुकूमत की तरजीह। तमाम रुकावटें दूर करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आजम का कौमी दाखिली सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में मदारिस की इस्लाहात पर ब्रीफिंग। FATF की सिफारिशात पर इक़दामात का भी जायजा। नेशनल एक्शन प्लान पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। शाह महमूद रहनुमाओं को शहबाज शरीफ के चैम्बर में ब्रीफिंग देने और ऐवान को एतमाद में लेने पर रजामंद। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर भी बातचीत आगे बढ़ाई जाए, इमरान खान की हिदायत। दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खात्मे के लिए कौम पाक फौज की मुकम्मल हामी। अफवाज पाकिस्तान ने सरहदों पर जारहियत का भरपूर जवाब दिया। सिपा सलार का सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का दौरा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान का पुलवामा हमले से कोई ताल्लुक है न। ज़ेरे हिरासत 54 अफराद गुनहगार। निशानदेही किए गए 22 मकामात पर तरबियती कैंप नहीं। भारतीय डोजियर की तफसील जारी। जवाब में दरख्वास्त। भारत का एक और प्रोपोगेंडा बेनकाब। भारतीय फजाइया मिसाइल को निशाने पर फायर करने की सलाहियत ही नहीं रखती। बालाकोट में इमारत को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद। इमारत अपनी जगह पर मौजूद है। यूरोपीय सैटेलाइट इमेजिंग की नई तस्वीर जारी। FATF से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान ने बजरिया बैंक दहशतगर्दों को रकूम की मुंतकली रोक ली। अजला की सतह पर फंड रेजिंग पर तशवीश। कलअदम तंजीमों की मुसलसल निगरानी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री पर इख्तलाफात। वजीर आजम के सेक्रेटरी का मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को खत। बलूचिस्तान और सिंध के लिए 3 नाम तजवीज। इमरान खान खुद खत लिखें। शहबाज शरीफ ने एतराज उठा दिया। कराची में पुलिस हक मांग के असातिज़ा पर टूट पड़ी। मुजाहिरीन का एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर लाठी चार्ज और शेलिंग। मुतादिद जख्मी। मुजाहिरीन का पथराव। 20 अफराद को हिरासत में लेने के बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। मुतालिबात के जवाब में तशद्दुद। कराची में एहतजाजी असातिज़ा का कल से सिंध भर में तदरीसी अमल के बाइकॉट का ऐलान। सरकारी स्कूल्स में कोई क्लास नहीं होगी, मुजाहिरीन ने वाज़े कर दिया। कराची में एक और आग, एक और जान चली गई। नीपा चौरंगी के करीब झोंपड़ियां शोलों की लपेट में आ गई। बच्ची झुलस कर जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। जमानत पर रिहा नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। सूरत हाल मुकम्मल चेकअप के बाद वाज़े होगी। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू। डॉक्टर्स ने अद्वियात तजवीज़ कर दी हैं। इस्तेमाल के बाद अगली हिकमत अमली तय की जाएगी। मरियम नवाज का ट्वीट। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुकदमात की तफसील देने की दरख्वास्त पर एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी।
पाकिस्तान 98 अरब डॉलर का मकरूज, ये रकम कहां लगाई गई? नैब ऐसा इकदाम क्यों उठाएगा जिससे मुल्की मईशत बर्बाद हो? ब्यूरोक्रेसी फैसले नहीं करेगी तो हम आगे कैसे चलेंगे? चेयरमैन नैब का अफसरों से खिताब। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने और लैंड बैंक बनाने की प्लानिंग। गरीबों के लिए 5 साल में 50 लाख घर बनाना टारगेट, ये सियासी नारा नहीं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और आलमी बैंक के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। इमरान खान ने आज फिर 100 दिन प्लान वाली तकरीर दोहरा दी। वजीर आजम बताएं 50 लाख घरों के मंसूबे का पहला घर कब बनेगा? क्या निजी शोबे से मुराद अनिल मुशर्रफ हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। गांव की औरतों को हमने कैसी मदद करनी है, तो हमने उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले, बच्चों को दूध मिले, और देहात में औरतों को देसी मुर्गियां देनी है और बकरियां। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिससे इंशाल्लाह बड़ा देहात में फर्क पड़ेगा। पहले मुर्गियां और अंडे, अब बकरी की एंट्री। देही खवातीन के मसाइल हल करने का हुकूमती प्लान। बकरी प्लानिंग पर आवाम के दिलचस्प तबसरे। तकरीबन 2-3 माह बाद शेर पर आ जाएंगे, ठीक हो गया, शेर देंगे। पहले मुर्गियों का बोला, उसके बाद बकरियों का कहेंगे, फिर भैंसों का कहेंगे, उसके बाद फिर जहाज का कह देंगे, जहाज देते हैं आपको। और वो लारे पे लारे दे ही जा रहे हैं। पहले बोला था कि मुर्गियाँ देंगे, फिर कहने लगे बकरियाँ देंगे। हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा अभी तक। वजीर आजम से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब में कानून साजी और तरक्याती मंसूबों के हवाले से तबादला ख्याल। हुकूमत के तरक्याती एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए दोनों पार्टियों में रवाबित को मजीद बढ़ाया जाए। इमरान खान की गुफ्तगू। पूछते हो इमरान से अब भी मोहब्बत है क्या? हर ट्वीट पर पहला सवाल जमाना के लबों का शिकवा बन गया। लगता है ये सवाल आखिरी सांस तक पीछा नहीं छोड़ेगा। फॉलोअर्स को जवाब। अलीम खान जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है और आसिफ अली जरदारी बाहर है। कोई बात नहीं, पार्टी के कुछ लोग खुश हैं कि अलीम खान जो है वो गिरफ्तार हुआ। कोई बात नहीं, खुश है तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा। मेरी गिरफ्तारी पर खुश पार्टी रहनुमा खुश रहें। तहरीक इंसाफ में ऐसे भी वजीर हैं जो लीगी दौर में भी वजीर थे। आप जेल में और आसिफ जरदारी बाहर। दुनिया न्यूज का सवाल। कोई बात नहीं, अलीम खान का जवाब। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद के मुल्जिम और मुलाजिम का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रात को बीवी के साथ आइस का नशा किया, होशो हवास में नहीं था, याद नहीं कब बाल काटे। मुल्जिम फैसल का दावा। शौहर ने अपने दोस्तों के साथ नशा करने का कहा, इनकार पर लड़ाई करने लगा। खातून का बयान। लाहौर में खातून पर तशद्दुद का एक और वाकया। शौहर की भाई और मां से मिलकर मारपीट। 10 साल पहले शादी हुई, ससुराली जहेज बेचकर खा गए, अब नंद को मेरे भाई से ब्याहना चाहते हैं। शिमाली छावनी की रिहायशी हाजरा का इल्जाम। अली रियाज मलिक ने बहरिया टाउन कराची में बहरिया पैराडाइज गेटवे का इफ्तिताह कर दिया। मौजूद मेहमानों ने मॉडल विलास का दौरा भी किया। भारत में इंतहा पसंद बेलगाम। कश्मीरी मॉडल और इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अफसार डार पर बेंगलोर में बुलवाइयों का हमला। लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। ढाका में कसीरुल मंजिला इमारत में आग भड़क उठी, 19 अफराद हलाक। जान बचाने की कोशिश में कूदने वाले भी कई जख्मी। फेसबुक का बड़ा इकदाम। अगले हफ्ते से सफेद फार्म कौम परस्तों, अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों पर पाबंदी का ऐलान। काबिल एतराज अल्फाज और जुमलों की तलाश करने वालों के खिलाफ एक्शन का प्लान। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी मुसल्लह ग्रुप को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कौमी दाखिली सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में मुआवनत के लिए एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स कायम किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी दाखिली सलामती कमेटी का इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने के अज़्म का इजहार। एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का फैसला। इमरान खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम रुकावटें दूर करके नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल करेगी। हम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की सरजमीन किसी मुसल्लह ग्रुप को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत ने दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए हवाला और हुंडी के कानून सख्त कर दिए। इजलास में एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का फैसला किया गया, जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में आसानियाँ पैदा करने के लिए काम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने FATF इजलास के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात और मदरसा इस्लाहात का भी जायजा लिया गया। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ही मुसल्लह अफवाज की असल ताकत हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत और अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए भरपूर ताउन करना हमारा फर्ज है। इसी पे देखिए इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ का सदरन कमांड कोयटा का दौरा। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का ऐलान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार। सरहद पर जारियत की तरह दहशत गर्दी को भी शिकस्त देने का आज़म। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारा फर्ज है कि बलूचिस्तान की हुकूमत और अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए भरपूर ताउन करें। पाकिस्तानी अवाम ही मुसल्लह अफवाज की असल ताकत है। हमें हमेशा पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाक फौज ने सरहदों पर जायरियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस कम करने में अहम किरदार अदा किया। अवाम दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी के खात्मे के हवाले से पाकिस्तान आर्मी की मुकम्मल हमायत करती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय फिजाइया मिसाइल को टारगेट पर फायर करने की सलाहियत से आरी निकली। आलमी जरीदे और यूरोपीय खलाई सेटेलाइट की तस्वीर ने बालाकोट में अहदाफ को निशाना बनाने के भारतीय दावे की कलई खोल दी है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दूर गिरे। भारत की फराहम करदा फहरिस्त में शामिल 54 ज़ेरे हिरासत अफराद का पुलवामा हमले से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। 22 मकामात पर मुबैना तरबियती कैंपों का कोई नामो निशान नहीं मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि पाकिस्तान इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। इब्तदाई तहकीकात पर सिफारती बरादरी को ब्रीफिंग भी दी गई है। इस्लामाबाद से देखिए अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। हुकूमत से राबता। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान 91 सफ़ात पर मुश्तमिल भारतीय डोजियर में सिर्फ पुलवामा वाक़े से मुतल्लिक हिस्से पर फोकस कर रहा है। तहकीकात के दौरान भारत की फराहम करदा मालूमात के तमाम पहलुओं को बगौर देखा गया। आदिल डार के मुबैना एतराफ़ी वीडियो बयान और वीडियो को शेयर करने वाले व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर्स का जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने व्हाट्सएप से मदद लेने के लिए अमरीकी हुकूमत को भी दरख्वास्त कर दी। दफ्तर खारजा का मजीद कहना है कि भारत की फराहम करदा कलदम जमात के 90 अफराद और 22 मुबैना तरबियती कैंप्स की फहरिस्त का भी जायजा लिया गया। तहकीकात में अभी तक 54 ज़ेरे हिरासत अफराद का पुलवामा से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। भारत के निशानदही करदा 22 मुकामात पर कोई तरबियती कैंप नहीं मिला। पाकिस्तान किसी मुतालबे पर इन जगहों का दौरा भी करा सकता है। भारत ने अपने डोजियर में सिर्फ इल्जाम तराशी की कोई ठोस सबूत ना दे सका। पाकिस्तान इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, मगर इसके लिए भारत को मजीद दस्तावेजात और शवाहिद देना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में पुलिस हक मांगते असातिज़ा पर टूट पड़ी, जिस पर असातिज़ा ने तदरीसी अमल को मुअत्तल करने की धमकी दे दी है। रिपोर्ट करेंगे हामिदुर रहमान। गवर्नमेंट सिंध टीचर्स एसोसिएशन के असातिज़ा के मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना। कराची का प्रेस क्लब एहतजाजी पंडाल से मैदान जंग में तब्दील। ठंडे कमरे में बैठे सिंध सरकार के वजीर तालीम टस से मस न हुए तो असातिज़ा ने रेड जोन की जानिब मार्च की कोशिश की, मगर पुलिस आड़े आ गई। फिर हुआ दमादम मस्त कलंदर। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग का भी खुलकर इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन ने भी पुलिस को पत्थरों के जरिए भरपूर जवाब दिया, मगर सख्त गर्मी में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पुलिस एक्शन के आगे बेबस दिखाई दिए। जब तक
माने हुए इश्यूज के नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे। गस्टा का ये प्रोटेस्ट यहाँ से लॉन्ग मार्च होगा, सीएम हाउस के बाहर धरना होगा। जो मरकज के हुक्म पे यहाँ पे आए, अपने मुतालबा तस्लीम किए बगैर यहाँ से हम नहीं जाएंगे। इंक्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं, 10 साल हो गए सिंध यूनिवर्सिटी टेस्ट पास टीचर, उनको रेगुलर नहीं किया गया। पुलिस के बाद रेंजर्स की एंट्री पर असातिज़ा मुंतशिर हो गए, जबकि पुलिस ने 8 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। गवर्नमेंट सिंध टीचर्स एसोसिएशन के मुस्तकली, तरक्की, टाइम स्केल समेत 8 मुतालबात की मंजूरी के लिए नई हिकमत अमली बनाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। असातिज़ा के एहतजाज ने मैट्रिक के इम्तहानात के बरवक्त इनेकाद पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।